Opportunities do not happen on their own. You create them, okay? By working hard, by working consistently, by giving your efforts, okay? So, with this, we'll continue with our polity for AFCA 2024. The plan is to complete the syllabus in 20 days and the entire syllabus. That includes your GK, your maths, logical reasoning, English, and everything. The batch name is the batch. Okay, so we were doing polity. This is about the pattern. If you want to watch the full video about the strategy and pattern and everything, marks distribution, you can watch this AFCAT 2024 playlist. इसमें आपको 3 पार्ट में मिल जाएगा ये वीडियो अबाउट दी स्ट्रैटेजी। हम लोग पॉलिटी कर रहे थे, चार्टर एक्ट्स हमने कर लिए थे, लास्ट में हमने काउंसिल एक्ट किए थे एंड अभी हमारे पास बचे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसके बाद इन दी नेक्स्ट वी स्टार्ट विद दी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो हमने डिफरेंट देखे थे एक्ट्स, रेगुलेटिंग एक्ट, देन हमने देखा था पिट्स इंडिया चार्टर एक्ट जो 1793 में आया, देन 20 ईयर्स के गैप में 1853 तक। 1853 में जो गवर्नमेंट थी और क्राउन था, उनने कोई डेडलाइन नहीं बताई कितने साल के लिए कंटिन्यू रहेगा कंपनी का पावर, एंड उसी को देखते हुए 1858 आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 हटा दिया गया, कंपनी को एबॉलिश कर दिया एंड पावर ले ली सब किसने, कंपनी की सारी पावर ले ली गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, दी क्राउन, उनके पास आ गई सारी पावर। देन हमने देखे थे काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909 जो कि 3 है। 1861 का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप जाके देख सकते हैं पिछले वाले वीडियो में, दैट इज राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला सर दिनकन राव, 3 लोगों को ऐड किया गया था काउंसिल में वायसरॉय ने। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कौन सा, 1919 पे हमें चलना था, उससे पहले इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसको क्या बोलते हैं, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले वॉज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड मिंटो वॉज वायसरॉय एट दैट टाइम। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जिसको हम बोलते हैं मॉन्टेगू चिम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मॉन्टेगू अगेन सेम वेज, मॉन्टेगू वॉज दी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड चिम्सफोर्ड, लॉर्ड चिम्सफोर्ड कौन थे, वायसरॉय। इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, कैसे बाइकैमरलिज्म, डायाची, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बना 1926 में फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। परमिशन सेंट्रल सब्जेक्ट्स अलग अलग हुए, 6 मेंबर जो थे उनमें से 3 मेंबर्स इंडियन हुए। ठीक है, देन बाइकैमरलिज्म की हमने बात की, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल 2 पार्ट में, काउंसिल ऑफ स्टेट दैट इज अपर हाउस एंड लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि लोअर हाउस था। देन डायाची की हमने बात करी थी प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स के केस में, जिसमें 2 में डिवाइड किया गया प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को, दैट इज ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व। ट्रांसफर्ड कौन देखेगा, गवर्नर विद हिज लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड रिजर्व गवर्नर विद हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये सब था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के बारे में। अब इसके बारे में आप जाके देख लेना ऑब्वियसली पिछले वाले वीडियो में, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 जो आया उसके बारे में देखने के लिए, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कैसा रहा, उसके लिए आया एक कमीशन जिसका नाम है साइमन कमीशन। कब आ गया, 1927। ऑल्दो द प्लान वाज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आया एंड इसके बाद 10 साल के बाद आएगा साइमन कमीशन अबाउट दी परफॉर्मेंस जो बताएगा, बट ये उससे 2 साल पहले 1927 वेट ही नहीं कर पाया वो, राइट। नाउ दीज ईयर्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिस केस में डेट इंपॉर्टेंट होगी आई लेट यू नो, बट अभी के लिए ईयर्स आर इंपॉर्टेंट। सो साइमन कमीशन किसके अंडर, चेयरमैन थे इसके सर जॉन साइमन। ठीक है, सर जॉन साइमन। एक ये 7 मेंबर्स थे स्टैट्यूटरी कमीशन। जिन्हें रिपोर्ट सबमिट करनी थी जैसा परफॉर्म कर रहा है नए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एंड एवरीथिंग, उसके बारे में बताना था। पर जैसे ही आया, आपने सुना होगा बहुत फेमस स्लोगन एक, साइमन गो बैक, गो बैक साइमन। क्यों आई ये चीज़, जो भी पार्टीज थी इंडिया में उन सब ने बाइकआउट किया इसको। ठीक है, नाउ व्हाई बाइकआउट, कि इसके जो मेंबर्स थे वो सब ब्रिटिश थे, नो इंडियंस। सो जब हमारे अच्छे के लिए आप बना रहे हो कुछ, हमारे लिए बता रहे हो चीज़ें सही रही या नहीं रही, तो हम तो हों, ठीक है, वरना आप आपस में डिस्कस करके बता दोगे। सो बाइकॉटेड। देन
क्या हुआ, इनने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। 1930 में रिपोर्ट सबमिट हुई, जिसमें इन्हें क्या बोला, एक तो बोला डायarchy नहीं, से नो टू डायarchy, ठीक है, उसके लिए मना किया। और क्या क्या चीज़ें बोली, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंस में, ठीक है। और बोला कॉन्टिन्यूएशन ऑफ जो कॉम्युनल इलेक्टोरेट्स रखे थे। हु इज द फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट, बताया था मैंने, एग्जाम में भी आया है, लॉर्ड मिंटो। मुस्लिम्स के केस में मैंने बताया था, ठीक है। सो इनने बोला कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ठीक है, एंड सो ऑन, और भी कुछ चीज़ें इन्हें बताई। फिर इनने फाइनली रिपोर्ट सबमिट करी। उस रिपोर्ट के बाद 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, कौन कौन मेंबर रहा, कौन नहीं रहा, किसने बाइकआउट किया, कौन सी मीटिंग हो, महात्मा गांधी कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रहे मेंबर, जब हम पढ़ेंगे मॉडर्न, उसमें हम वो चीज़ें देखेंगे। राउंड टेबल के बाद जो फाइनल रिपोर्ट बनी वो थी वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। सबमिट किया गया इस रिपोर्ट को, किसके लिए, कि इस रिपोर्ट को देखेंगे कौन, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, हु, जॉइंट सेलेक्ट कमेटी। अब इस कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दिए उनको इनेक्ट किया गया, लाया गया किसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। जॉइंट सेलेक्ट कमेटी, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट साइमन कमीशन। 1927 में आया, चेयरमैन सर जॉन साइमन, स्टैट्यूटरी कमेटी ऑफ 7 मेंबर्स। नाउ बिफोर गोइंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, हमारे पास है क्या, कम्युनल अवार्ड। सो अगस्त 1932 में रैमसे मैकडोनाल्ड, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन का अनाउंस किया इन्हें, ठीक है, जिसे बोला गया कम्युनल अवार्ड। अब अवार्ड जो था वो बात करता था कम्युनल इलेक्टोरेट। अब नॉट ओनली द इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, सिख्स, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियंस, यूरोपियंस। अब क्या ऐड कर दिया इसमें साथ में, इसमें साथ में ऐड कर दिया डिप्रेस्ड क्लास और शेड्यूल्ड क्लास, ठीक है, इनके लिए भी। नाउ क्या हुआ फिर, गांधी जी इस टाइम येरावाड़ा जेल में थे, पुणे। लास्ट ईयर के करंट अफेयर्स में है, इसको टूरिज्म के लिए खोला गया, राइट। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। येरावाड़ा जेल में थे महात्मा गांधी उस टाइम पे, एंड इन्हें वहीं से फास्ट किया, फास्ट अनटू डेथ, इसके अगेंस्ट में कि ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद कांग्रेस के जो लीडर्स थे एंड डिफरेंट क्लास के लीडर्स, इनमें भी अग्रीमेंट हुआ एंड डिसाइड किया गया जॉइंट इलेक्टोरेट होगा, बट जो सीट्स है रिजर्व वो बढ़ा दी गई, ठीक है, फॉर डिप्रेस क्लासेस। इलेक्टोरेट जॉइंट रखा पर रिजर्व सीट्स बढ़ा दी गई, जिसको बोला गया पूना पैक्ट। डोंट वरी, हम हिस्ट्री में देखेंगे। देन हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. So it was having 321 sections and 10 schedules. इसने पावर को डिवाइड किया किस तरीके से, फेडरलिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट।
अभी कैसे है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में? सो सेम वे सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सेंटर के जो सेंटर के सब्जेक्ट्स हैं जिसके अंडर आते हैं, स्टेट सब्जेक्ट्स, कॉन्करेंट जो इसमें दोनों का से है। अबॉलिश किया गया डायआर्ची को, एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उसकी जगह पे। बट डायआर्ची कहाँ पे आ गया? प्रोविंस से हटा के कहाँ आ गया? सेंटर या फेडरल। सो फेडरल इसमें क्या हो गया? ट्रांसफर्ड एंड रिजर्व सब्जेक्ट्स। ऑल्दो दिस इज ऑल्सो अ फैक्ट कि ये कभी ऑपरेशन में नहीं आया। ठीक है, सेंटर केस में डायआर्ची जो था इसमें भूला तो गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, बट कभी ऑपरेशन में नहीं आया। अब इस टाइम पे 11 प्रोविंस थे, जिनमें से 6 में बाई कैमरलिज्म। कहाँ कहाँ? बंगाल, बॉम्बे, मैड्रास, जिसकी हम बात करते आ रहे हैं फर्स्ट लेक्चर से। हेड कौन सा हो गया? बिहार, असम एंड यूनाइटेड प्रोविंस। ओके, अभी भी है उत्तर प्रदेश, बिहार, राइट। एक्सटेंड किया गया प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, किसको? डिप्रेस्ड क्लासेस, साथ में विमेन एंड लेबरर्स। फ्रेंचाइजी एक्सटेंड हुआ और अराउंड 10% लोगों को वोटिंग राइट मिल गया इंडिया में। ठीक है, जस्ट इमेजिन 10%। इसने बोला क्या बनाने के लिए? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसके लिए? करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बोला एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बट ऑल्सो वॉट? प्रोविंशियल सर्विस पब्लिक कमीशन, और साथ ही जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो अभी भी है, राइट। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, दो स्टेट अगर मिलके बना रहे हैं, दैट इज जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। और साथ ही फेडरल कोर्ट, जो कि बना 1937 में। सो दिस वाज अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देन इंडिपेंडेंस एक्ट, जिस पे अगेन पहले आया है क्वेश्चन, राइट। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इनने बोला कि भाई जो ब्रिटिश रूल है वो एंड हो जाएगा बाय जून 30, 1948 में, कि एट लास्ट तब तक है, उससे पहले ही एंड हो जाएगा ब्रिटिश रूल इंडिया में, और जो पावर है वो दे दी जाएगी रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स में। बाकी ये अनाउंसमेंट होती है, एजिटेशन स्टार्ट हो गया मुस्लिम लीग का। तो फिर एक और अनाउंसमेंट हुआ कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन पार्ट पे अप्लाई नहीं होगा इंडिया का जो अनविलिंग है उस कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। देन जून 3, 1947, वॉयसरॉय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। इनने रखा पार्टीशन प्लान, किस तरीके से पार्टीशन होगा, जिसको बोला गया व्हाट? माउंटबेटन प्लान भी बोला गया। प्लान को एक्सेप्ट किया कांग्रेस ने एंड मुस्लिम लीग ने। ठीक है, एक्सेप्टेड दी पार्टीशन प्लान गिवन बाय माउंटबेटन ऑन जून 3, 1947। नाउ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की क्या चीज़ें थी, क्या फीचर्स हैं, इससे पहले आया है कि इनमें से कौन सी चीज़ें दी हुई थी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में। सो ब्रिटिश रूल का एंड एंड इंडिया बन गया एक सॉवरेन स्टेट 15 अगस्त 1947 को। इसने बात की किसके बारे में? पार्टीशन ऑफ इंडिया के बारे में, एंड दो डोमिनियन बने, क्या? इंडिया एंड पाकिस्तान। साथ ही ऑफिस ऑफ वॉइसरॉय को अबॉलिश किया गया एंड गवर्नर जनरल दोनों के लिए, जो कि डिसाइड करेंगे डोमिनियन कैबिनेट। और इसने एम्पावर किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबलीज दोनों कंट्रीज की, पाकिस्तान एंड इंडिया, टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे हैव ऑल द राइट टू रिपील एनी लॉ और एनी एक्ट गिवन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। अबॉलिश हो गया साथ में किसका ऑफिस? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया।
साथ ही फ्रीडम दिया किसको, इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को, कि या तो आप ज्वाइन करो इंडिया को या पाकिस्तान को, या फिर आप फ्री रह सकते हो। इसने साथ ही ड्रॉप किया एम्परर ऑफ इंडिया का टाइटल, किससे, रॉयल टाइटल्स ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड। देन आफ्टर दैट दी फेमस स्पीच, इसमें इंडिपेंडेंस एक्ट में इतना ही, फेमस स्पीच पाया जवाहरलाल नेहरू, इस पे क्वेश्चन आया है, जो उनकी फेमस स्पीच थी, एट द स्ट्रोक ऑफ midnight hour when the world sleeps India shall awake to life and freedom, and so on. Okay, so about that speech we'll talk. And at the same time 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी इंडिया में, वो बनी पार्लियामेंट ऑफ इंडियन डोमिनियन। नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वीडियो, विल डिस्कस जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं। तो एक बार मैं वो थोड़े बता देता हूँ पोर्टफोलियोज। सो फर्स्ट इज जवाहरलाल नेहरू, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल थे, साथ में एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ अफेयर्स। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, होम एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। कुछ देखेंगे हम, सारा लिस्ट नहीं देखेंगे। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर। देन इज जॉन मिथई, इन्हें क्या मिला, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। जगजीवन राम, लेबर। देन सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस। सी एच भाभा, वर्क्स माइंस एंड पावर्स। फाइनेंस इज लियाकत अली खान। देन रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट इज असफ अली। इतना इज इनफ। ये किसकी बात की हमने, इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ 1946। साथ ही फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947, उस टाइम के पोर्टफोलियोज थोड़े से चेंजेस थे, वो देख लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू का ऑलमोस्ट सेम, प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन। वन एडिशन वॉज साइंटिफिक रिसर्च। देन सरदार पटेल, सेम, वन एडिशन वॉज स्टेट्स, लाइक होम, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड स्टेट्स। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फूड एंड एग्रीकल्चर, इंटरिम में भी फूड एंड एग्रीकल्चर ही था। देन एजुकेशन, एजुकेशन आ गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास। देन रेल एंड रेल्स एंड ट्रांसपोर्ट, जॉन मिथई, पहले इसके पास था। रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट, असफ अली, इंटरिम गवर्नमेंट के टाइम। लेबर, जगजीवन राम, पहले भी इंटरिम में भी जगजीवन राम के पास ही था। देन सरदार बलदेव सिंह, डिफेंस, at the time of interim government as well, the defense portfolio was with Sardar Baldev Singh. Okay, then one very important is health, किसके पास, राजकुमारी अमृत कौर, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजकुमारी अमृत कौर के पास। नाउ हु वाज शी, ये आप लोग मुझे बताना, ठीक है। हेल्थ 1947 में जो फर्स्ट बना, ठीक है, कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया 1947। कपूरथला आप में से किसी ने एसएसबी दिया है, अब तो जलंधर हो गया, बट कपूरथला में पहले एसएसबी था। कपूरथला से कुछ कनेक्शन है इनका, जस्ट टेल मी, अदरवाइज हम हिस्ट्री में देखेंगे, ठीक है। राजकुमारी अमृत कौर। सो इन दिस इतना ही। इन द नेक्स्ट विल स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो मेन चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडिपेंडेंस एक्ट, साइमन कमीशन, हमने बस इंपॉर्टेंट फीचर्स लिए हैं, तो क्वेश्चन पॉसिबली डेफिनेटली आ सकता है। नेक्स्ट में हम शुरू कर देंगे कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है, क्या डिमांड थी, क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, प्रीएम्बल एंड अबाउट दी कॉन्स्टिट्यूशन, जो सिंबल वगैरह की मैंने बात की थी वो सब। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।